स्कूल में शिक्षा हासिल करने के बाद जब हम अपने स्कूल कॉलेज को छोड़ दें और जो नॉलेज जो ज्ञान हमारे पास बाकी रहता है जिसका हम इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करते हैं वही सच्चा नॉलेज होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, मैं आज आप सारे लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुखातिब होने आपके सामने आया हूं। हम सबको पता है कि इस दुनिया में अगर हमें किसी भी काम को करने की ज़रूरत है, चाहे हम साइकिल चलाते हों या फिर हमें मोटरसाइकिल चलाना हो, या तो हमें खाना खाना हो, या तो हमें कपड़ा पहनना हो, या तो हमें किसी से बात करना हो, तो हमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से मालूम है कि इस ज़िंदगी में अगर हमें किसी भी काम को करने की ज़रूरत है और उसे बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें इल्म, नॉलेज, ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी है। हम सबको पता है, हम इल्म, नॉलेज, ज्ञान को हासिल करने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर की तलाश करते हैं जिससे हमारे बच्चे या फिर हम खुद बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज हासिल कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस नॉलेज को हासिल करने के लिए हम लाखों हजारों रुपए खर्च करते हैं वो नॉलेज हमारी जिंदगी में कितना पावरफुल होता है, हम अपनी जिंदगी में उस नॉलेज का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? क्या आपने इस बात पे गौर फिक्र करने की कोशिश किया? क्या आपने इसे कभी भी अपनी जिंदगी में महसूस करने की कोशिश किया? अगर हम जिस नॉलेज को लेने के लिए आज हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या उस नॉलेज की वजह से क्या हमारे अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव आया? क्या हमने अपने व्यवहार को बदलते हुए देखा? क्या हमने उस नॉलेज की वजह से अपनी जिंदगी को बेहतर बनते हुए देखा? क्या उस नॉलेज की वजह से हमारे इखलाक, हमारे दिनचर्या, हमारे रहन सहन में किसी भी प्रकार का कितना भी परसेंट बदलाव आया? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप जब बड़े ध्यान से इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो एक चीज निकल करके सामने आएगा कि जो दुनियावी नॉलेज है वो दुनियावी नॉलेज को जिसको हमने अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके और उसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वजूद इस दुनिया में भी असफल है और हमारी मुस्लिम कौम में आखिरत में भी असफल है। अब आपके मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि मैं आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम अपने आप को इत्मीनानो सुकून के साथ एक कमरे में ले जाकर के बैठा दें और बैठाने के बाद अपनी जिंदगी को एनालिसिस करें तो एक चीज निकल करके सामने आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को सफल तरीके से इस दुनिया में भी गुजारना चाहता है और आखिरत में भी गुजारना चाहता है तो सच्ची नॉलेज, अच्छा ज्ञान का होना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अब सवाल फिर से यही पैदा होता है कि हम अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान हासिल करने के लिए तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, यहां तक कि हमने खुद भी गया है। आप अगर स्कूल पे गए हैं तो स्कूल की कौन सी ऐसी नॉलेज है जो आज आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं? पढ़ना और लिखना छोड़ करके। मैं मानता हूं आपने स्कूल गया तो आपने इंग्लिश किस तरीके से लिखा जाता है, इंग्लिश किस तरीके से पढ़ा जाता है, या फिर इंग्लिश में किस तरीके से बात की जाती है। अगर आप स्कूल गए हैं तो आपको यह पता होगा कि हिंदी किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से हिंदी में बात किया जाता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर कोई 12वीं तक पढ़ा तो 12वीं तक अपना साल गुजारा हिंदी की पढ़ाई करने में, इंग्लिश की पढ़ाई करने में। अगर कोई कॉलेज तक गया तो कोई 14-15 साल तक अगर पढ़ा है और जिसकी जॉब अभी तक नहीं लगी है तो वो ऐसा कौन सा ज्ञान हासिल कर लिया है लिखने, पढ़ने और बोलने के अलावा? कौन सा नॉलेज उसके पास है, कौन सा ज्ञान उसके पास है? क्योंकि स्कूल में शिक्षा हासिल करने के बाद जब हम अपने स्कूल कॉलेज को छोड़ दें और जो नॉलेज, जो ज्ञान हमारे पास बाकी रहता है जिसका हम इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करते हैं वही सच्चा नॉलेज होता है।